ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो आज आप लोगों के सामने मैं स्वरूप डिस्कस करूंगा अपना कुछ गलती लेके, जो कि मैं सुधारने की कोशिश किया और आगे भी जाके जितने भी गलती है सभी जैसे सुधर जाए, वही मेरा कोशिश रहेगा। और मैं डरता नहीं हूँ अपना गलती छुपाने, और छुपाता भी नहीं हूँ कि कोई गलती हो गया उसको सुधारो। ठीक है, तो अभी बात करूँगा मैं हारमोनियम के बारे में ही बात करूँगा। हारमोनियम नॉर्मल मतलब ये जो है ये कोई डिज़ाइनर हारमोनियम नहीं है, लेकिन हाई क्वालिटी का हारमोनियम है। और मैं बात ये करना चाहता हूँ कि डिज़ाइनर हारमोनियम और नॉन डिज़ाइनर हारमोनियम, इसमें से कौन सा आपको करना चाहिए। आपके पास पैसा होगा, आप डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज दे के आप डिज़ाइन कर ही सकते हैं। लेकिन आपको एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी आपका 14-15 साल पहले मार्केट में दुनिया हारमोनियम वर्ल्ड में हारमोनियम पर डिज़ाइन मैंने ही स्टार्ट किया था। और आज मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ, अपना जो रिसर्च किया, ये रिसर्च करने के बाद यही डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आगे जाके मैं कोई डिज़ाइनर हारमोनियम नहीं करने वाला हूँ। कारण तो है, कारण ये जो बॉडी है ना, हारमोनियम का जो बॉडी रहता है, ये सैगुन लकड़ी से बनता है, जिसको हम टीकवुड भी बोलते हैं, इंग्लिश में टीकवुड बोलते हैं। तो ये सैगुन लकड़ी का बहुत सारा खासियत है हारमोनियम के लिए। ये हारमोनियम के लिए जितना भी खासियत है सारे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं। आज मैं नहीं करूंगा आपसे इस बारे में कि हारमोनियम के लिए टीकवुड क्यों ज़रूरी है। ये मैं आपसे दूसरे वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। और आज मैं बोलूँगा कि डिज़ाइनर और नॉन डिज़ाइनर, इससे तो डिज़ाइन नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं अभी जो मतलब रिसर्च करते रहते हैं उन्हीं लोगों के पास आपको मतलब आंसर मिलेगा। क्वेश्चन एनी टाइप ऑफ, यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन टू मी रिलेटेड टू स्केल चेंजर हारमोनियम्स। तो अभी मैं क्यों डिसाइड किया कि डिज़ाइन तो देखने में सुंदर लगता है, बहुत ऐसे लोग हैं, और मैंने क्या नहीं डिज़ाइन किया, और ऐसा डिज़ाइन किया कि आज तक अभी तक किसी ने कॉपी करके भी वो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। शिव जी का बनाया, कृष्ण भगवान जी का बनाया, और भी कई सारे डिज़ाइंस बनाया। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट स्वरमंडल है। तो स्वरमंडल पे मैंने ये डिज़ाइन किया। तो इस पे मैंने गुरुजी का पेंटिंग किया हाथ से, टोटल ये हाथ से पूरा पेंटिंग किया हुआ है। तो ये ऐसा पेंटिंग मैं अक्सर करता हूँ और आगे भी जाके करता रहूँगा, लेकिन हारमोनियम में नहीं करूँगा। मेरे पास बहुत सारा ऐसा कॉल रहता है कि भाई मुझे डिज़ाइनर ही लेना है, मुझे नॉन डिज़ाइनर नहीं लेना है। तो मैं उस समय वो ऑर्डर लेने के लिए मतलब अपना उसूल जो है वो वहाँ से हटता नहीं हूँ। अभी मैं क्लियरली बता देता हूँ कि भाई नॉन डिज़ाइनर में ये बात है और डिज़ाइनर में ये बात है। तो नॉन डिज़ाइनर और डिज़ाइनर में क्या बात है, गाला से जो पुराना स्टाइल, जो क्लासिक स्टाइल है, गाला से बनता था और अभी लैकर से हो रहा है, पॉलीयूरेथेन भी यूज़ किया जा रहा है। तो गाला से क्या है ना, ये जो टीक वुड है, टीक वुड में आपका जो बॉडी वाइब्रेशन है ना, अब अगर आप गाला से करते हो और अगर आप लैकर से करते हो तो आपका डिफरेंस आएगा 4 to 6% अप्रॉक्स। तो ये 4 to 6% ना बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक गायक, एक आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा आर्टिस्ट दूसरा,
और तीसरा सबसे अच्छा आर्टिस्ट। अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा। तो ये जो डिफरेंस है ना, जैसे कोई एक हरकत अच्छा एक आर्टिस्ट है वो कर लिया, और उसी हरकत को बहुत अच्छा जो आर्टिस्ट है वो और बेहतरीन और उसको और करीबी से और उसका जो ग्रेन्स है, उसका जो टर्निंग है, ये और परफेक्शन से दूसरा कोई आर्टिस्ट ने कर दिया, तो वो हो गया बहुत अच्छा। और यहाँ पे आपका डिफरेंस है 4%, वही 4%। तो और तीसरा जो सबसे अच्छा है, तो इन्होंने क्या किया, इनका गले का जो टोन है, गले का जो स्वर है, हो सकता है गले का स्वर या डिलीवरी का जो गले का जो डिलीवरी है वो थोड़ा सा बेहतरीन है, तो ये और 2% बढ़ गया, तो यहाँ पे हो गया 6% जो सबसे अच्छा है। तो ये 4 to 6% मायने रखता है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सुर। आप एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे या बजाएंगे तो आपको पहले देखना चाहिए कि आपका सुर क्या हो रहा है। आपका अगर 4% वॉल्यूम अगर घटता है लैकर करने से या तो पॉलीयूरेथाइन PU करने से, तो आपको नहीं जाना चाहिए उस रास्ते में, क्योंकि वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िक सबसे आगे रहना चाहिए।